हेलो दोस्तों, अब हम इंसोलेशन टॉपिक पढ़ेंगे। इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब सोलर से जो रेडिएशंस आती हैं उन्हें इंसोलेशन कहते हैं। और ये क्या होता है कि 2 बिलियंथ फ्रैक्शन जो होता है सन एनर्जी का वो हमारे अर्थ पे पहुंचता है। मतलब जैसे फ्रैक्शन होता है 1/10, तो ऐसे ही बिलियंथ में से टू पार्ट सिर्फ हमारे अर्थ पे पहुँचते हैं, जो कि 1.92 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसे हम सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। इंसोलेशन स्लाइटली पेरीहीलियन के समय पर ज़्यादा होता है एपीहीलियन से। पेरीहीलियन क्या, जब अर्थ सबसे पास होता है सन के, क्योंकि 3 जनवरी को होता है 147 मिलियन किलोमीटर। एपीहीलियन 4 जुलाई को 152 मिलियन किलोमीटर। 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं: CO2, CH4 मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PVC परफ्लोरोकार्बन, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HF6 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर। और साथ में CFC भी आपने सुना होगा। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं? जो सोलर रेडिएशंस हमारे सन से आती हैं तो ये मेनली शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। मैक्सिमम इंसोलेशन सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड सबसे कम होते हैं। इंसोलेशन लैंड पे भी ज़्यादा होता है ओशन से, क्योंकि ओशन पे क्लाउड ज़्यादा होते हैं देन लैंड से। ऐसे ही इक्वेटर पे भी इंसोलेशन लेस इंसोलेशन देखने को मिलता है ट्रॉपिक से, क्योंकि क्लाउड ज़्यादा होते हैं। सेम रीजन्स है। तो इंसोलेशन जो ट्रॉपिक्स पे होता है वो 330 वाट पर मीटर स्क्वायर और पोल्स पे 70 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंसोलेशन किस वजह डिफर कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर स्लांट रेडिएशंस जाती हैं, तो यहाँ पर क्लाउड्स का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर लैटिट्यूड का डिफरेंस है। अर्थ रेडिएट करता है जो एनर्जी एटमॉस्फेयर में, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन करता है, कि इसलिए उन्हें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं और वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को नहीं एब्जॉर्ब करती हैं, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, जो कि लॉन्ग वेव होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है ये मैंने बता दिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगता है। फिर नॉर्मल लैब्स रेट, एडिएबेटिक लैब्स रेट। लैब्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाते जाते घटता जाता है, उसी को लैब्स रेट कहते हैं। तो वो होता है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है वेड एडियाबेटिक लैब्स रेट, जो कि होता है 4 डिग्री पर किलोमीटर। मतलब जब एयर पैकेज में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो एयर जल्दी ठंडा नहीं होता है और वो एयर हाईएस्ट डिस्टेंस तक चला जाता है। इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी और रेनफॉल होता है, इसीलिए इन्हें सैचुरेटेड एडियाबेटिक रेट भी कहते हैं। उसके बाद आता है डीप एडियाबेटिक रेट, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। पर किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस घटता जाते हैं। तो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी मीन्स नॉर्मली रेनफॉल नहीं होना, प्रेसिपिटेशन कम होना। इनस्टेबिलिटी मीन्स प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होना। तो जब एयर रेजिस्ट करता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर को, जब कोई कंडीशन ऐसा हो कि एयर रेजिस्ट कर रहा हो वर्टिकल मूवमेंट को, तो क्या होगा कि स्टेबिलिटी रहेगी। क्योंकि जब वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा, मतलब कन्वेक्शन नहीं होगा, तो राइज ऑफ एयर नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बारिश नहीं होगा। तो उस समय एयर स्टेबल रहता है। तो ऐसा कब होता है? जब जो एयर है वो ठंडा हो जाए खुद प्लेस पे, और या तो एयर जो है सबसाइड करने लगे हाई प्रेशर बेल्ट पे, तब ऐसा होता है। इनस्टेबिलिटी क्या होती है? जब एयर रेजिस्ट नहीं करता है वर्टिकल मूवमेंट को, तो इससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा कहाँ होता है? लो प्रेशर एरियाज़ में और हाई टेम्परेचर के एरियाज़ में। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हीट कैसे ट्रांसफर होता है? 4 मेथड है: रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। रेडिएशन, जब ट्रांसफर ऑफ हीट होता है रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में, मतलब हर ऑब्जेक्ट अपना हीट एमिट रेडिएट करता है, तो उसे रेडिएशन हो गया। कंडक्शन क्या होता है? जब जोन ऑफ कॉन्टैक्ट में कोई 2 ऑब्जेक्ट टच हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ की वजह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो। कन्वेक्शन क्या? जब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर मासेस की वजह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो। जैसे हमारा एयर वर्टिकल मूवमेंट होता है, कन्वेक्शन करंट उठते हैं जिससे क्लाउड बनता है। एडवेक्शन, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मासेस की वजह से टेम्परेचर चेंज हो या हीट ट्रांसफ़र हो। वो प्लानिटरी विंड, ओशन करंट, ये सब वार्म ओशन करंट टकराते हैं तो टेम्परेचर वहाँ का वार्म हो जाता है। कोल्ड ओशन करंट टकराते हैं तो कोल्ड हो जाता है। तो ये क्या हो गया? एडवेक्शन का एग्जांपल हो गया। फैक्टर जो इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं: पहला रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, जैसे जैसे जो साइड सन के साइड का उधर इंसुलेशन ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मीन्स एक तरह से लैटिट्यूड की यहाँ बात की जा रही है, तो पोलर लैटिट्यूड ज़्यादा है, इक्वेटर पर लैटिट्यूड कम है, तो इक्वेटर पर डायरेक्ट सन हीट पर सोलर रेडिएशन पड़ता है, इसलिए इंसुलेशन ज़्यादा होता है। पोलर पर स्लांट रेज पड़ती है तो इंसुलेशन कम होता है। ऐसे ही लेंथ ऑफ द डे, जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द डे इंसुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स अगर क्लाउड नहीं प्रेजेंट होंगे तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा, क्लाउड प्रेजेंट होंगे तो इंसुलेशन कम होगा। कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्ट, मतलब जितना ज़्यादा लैंड उतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि लैंड जो है हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा।